तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू। तो ये जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये वाली वीडियो होने वाली है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक बहुत बड़ी बुक का एक पार्ट है जिस बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। तो इसमें जो हमारे ऑथर हैं वो पूरी तरीके से बताते हैं कि इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या क्या माइंडसेट है, लोग क्या क्या सोचते हैं इंटरव्यूज के बारे में। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। तो सब कुछ जो है इसमें वो ब्रीफ करने वाले हैं। तो जो क्रिस हैं वो हिस्ट्री के एक स्टूडेंट हैं कैम्ब्रिज में और वो एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं फॉर 10 इयर्स, जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर में काम कर चुके हैं। वो हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज जो हैं वो प्रिंट करते हैं वैनिटी फेयर में। तो इंटरव्यूज का इन्वेंशन जो है वो 130 इयर्स पहले हुआ था और वो बताते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग उस टाइम पे इंटरव्यूज पढ़ा करते थे। अब आप लोग सोच नहीं इंटरव्यू को पढ़ना, इंटरव्यू पे तो पढ़ते नहीं है, इंटरव्यू को देखा करते हैं। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे जो ये टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया ये सब नहीं हुआ करते थे। जो इंटरव्यूज थे वो बुक्स में प्रिंट हुआ करते थे, लोग उसे पढ़ा करते थे। तो जब ये चैप्टर लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे हजारों सेलिब्रिटीज के जो इंटरव्यूज थे वो लिए जा चुके थे और अभी भी लोग ले रहे थे इंटरव्यू सेलिब्रिटीज के। लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे इसमें। कुछ लोग कहते थे कि ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये एक आर्ट है इंटरव्यू लेना। और कुछ लोग कहते थे कि ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो रिवील हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो कुछ भी पूछ सकता है उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और उन्हें वो बात बोलनी पड़ती है। और उसके बाद वो जो उनकी प्राइवेट लाइफ की प्राइवेट चीज़ होती है वो प्राइवेट नहीं रहती, वो लोगों को पता चल जाती है। तो इसमें जो कुछ लोगों के थॉट्स हैं वो बताए गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन है जिसके थॉट को ब्रीफ किया गया है वो है वी.एस. नायपॉल। तो उन्होंने इंटरव्यू के बारे में बोला कि फील्स द सेम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज द पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। मतलब वो कहते हैं कि इंटरव्यू से लोगों की जो आइडेंटिटी होती है वो चोरी हो जाती है, लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है वो रिवील हो जाती है। तो वो एक तरीके से चोरी ही हो जाती है। फिर इसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो है लेविस। वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक हॉरर एक्सपीरियंस है। वो हमेशा से पब्लिक अटेंशन से बचा करते थे। वो अपनी जान बचाने वाले जो लोग थे उन्हें भी अपने से दूर रखते थे। कि उन्हें इंटरव्यू का फोबिया था, वो लोगों को फेस करने से डरते थे। वो अपने बिल्कुल क्लोज वंस जो थे उन्हें ही बताते थे अपनी सक्सेस की स्टोरीज। इसके बाद जो थर्ड पर्सन है उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। और ये जो रुडयार्ड है ये ऑथर है जंगल बुक के भी, और इन्होंने इंटरव्यू और इंटरव्यूअर्स से दूर रहने की सलाह दी है। इनकी जो वाइफ है कैरोलिन वो बोलती है कि एक बार 14 अक्टूबर 1892 को 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए थे एक इंटरव्यू के पीछे, क्योंकि जो 2 इंटरव्यूज थे, रिपोर्टर्स थे बॉस्टन से आए हुए, उन्होंने मेरे 2 दिन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए थे। वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक क्राइम है, वो इनमोरल है और वो डरपोकों का काम है। हमें कभी भी इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए और इंटरव्यू लेने वालों को तो पनिशमेंट होनी चाहिए। ये एक तरीके का क्राइम ही है। और आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, जो किल्पिन है उन्होंने भी एक बार इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का, और वही ये बात कह रहे हैं कि ये क्राइम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो है एच.जी. वेल। वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है और उन्होंने भी खुद जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया था एक बार। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आते हैं उनका नाम है सॉयल बैरो। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन्स पे इंटरव्यूज दिए थे और वो इंटरव्यूज को कहते थे कि ये इम्प्रिंट्स है ऑन विंड पाइप। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, उनका कोई दम घोट रहा है इंटरव्यूज लेते टाइम। फिर इसके बाद जो लास्ट पर्सन है उनका नाम है डेनिस बैरियन। कहते हैं कि जो इंटरव्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कम्युनिकेशंस, और इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। क्योंकि लोग जो होते हैं वो जब किसी पर्सन से इंस्पायर होते हैं तो जब वो इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो बंदा है वो किस तरीके से जीता है, कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, किस तरीके का माइंडसेट उसका है। तो ये सब उन्हें उस इंटरव्यू से पता चलता है। तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन इससे लोग बैडली इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग जब अपने आइडियल से इंस्पायर होते हैं तो वो अपने काम को और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।